वालेकुम, आप देख रहे हैं 5 न्यूज़। मैं हूं दुआ आफ्ताब और मैं हूं अम्मारा नदीम। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइन। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और सदर मुस्लिम लीग नवाज शरीफ कहते हैं आज़ाद कश्मीर में ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स देने चाहिए। आज़ाद कश्मीर में सड़कें और अस्पताल बनने चाहिए। जिस तरह पंजाब बदल रहा है उसी तरह कश्मीर भी बदलना चाहिए। सियासी मुखालफत को दुश्मनी में नहीं बदलना चाहिए। शहबाज शरीफ से कहूँगा कश्मीर को हेलीकॉप्टर ज़रूर दें। पाकिस्तान को IMF से छुटकारा दिलाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान आगे की तरफ बढ़ा है, पीछे नहीं जा रहा। माजी में जिन्होंने भी नारे लगाए वो बेकार थे। बहुत जल्द मसाइल से काबू पाकर बाहर निकलेंगे। मीर रजा कत्ल केस की तफ्तीश में सुस्त रवि पर अदालत का इजहार तशवीश। नए तफ्तीशी अफसर सिराज लाशारी अदालत में पेश। अदालत हिदायत की है कि वालिद, खानदान और शहर वाले परेशान हैं, हकाइक सामने लाए जाएं। तफ्तीशी अफसर ने सदा की है कि मीर रजा से राबते में रहने वाले 35 अफराद से पूछगिछ जारी है। वक़्फ़े के दिन मीर रजा से राबते में रहने वालों को खुसूसी तौर पर बुलाया गया। अभी तक कोई मुल्जिम सामने नहीं आया, किसी को मुल्जिम नहीं बनाया। बिजनेस पार्टनर मोहम्मद अहमद का बयान बतौर गवाह रिकॉर्ड कर लिया गया है। अदालत ने मोहम्मद अहमद की अबूरी जमानत में 24 अगस्त तक की तौसीक कर दी। तफ्तीशी रिपोर्ट 24 अगस्त को पेश की जाएगी। मीर रजा कत्ल केस के मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात जारी। तहकीकाती कमेटी में 2 अरकान का मजीद इजाफा। 7 रुकनी कमेटी 9 रुकनी हो गई। पुलिस इंस्पेक्टर गुलाम नबी आफरीदी और DSP हनीफ को कमेटी में शामिल किया गया। गुलाम नबी आफरीदी को कमेटी ने असफद और DSP हनीफ को फैमिली की रजामंदी से शामिल किया गया। गुलाम नबी आफरीदी माजी में कई केसेस हल कर चुके हैं। हरबसपुरा से ताजबाग यूटर्न के करीब ट्रैफिक हादसा, 5 अफराद जा बहक। तर्जमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर फुटपाथ पर चढ़ गई। कार सवार 3 अफराद और 2 राहगीर जा बहक। हादसे की इत्तला मिलते ही ट्रैफिक पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई। CTO लाहौर का वाक़े का नोटिस, SSP सिटी जोन से हादसे की रिपोर्ट तलब कर ली। मलिर गुल कासमाबाद में पुलिस की कार्रवाई, इंडोनेशियन खातून बाजिया। पुलिस ने गैर मुल्की खातून को बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए मकामी अदालत में पेश कर दिया। इंडोनेशियन खातून ने पाकिस्तानी शोहर के खिलाफ अपने सफारत खाने से रुजू किया था। इंडोनेशियन सफारत खाने की मुदाखलत पर पुलिस ने खातून को तहवील में लिया। खातून की 2025 में मिर्जा हमजा नामी शख्स से इंडोनेशिया में शादी हुई थी। डागस थाने की तफ्तीशी टीम की कार्रवाई। छीना झपटी की वारदातों में मुलविस मुल्जिम गिरफ्तार। 3 अगस्त को मुल्जिम ने मच्छर कॉलोनी में डकैती के दौरान फायरिंग भी की थी। शिकारपुर के इलाके मदीजी में मामूली तनाज़े ने खूनरेज़ तसादुम की शक्ल इख्तियार कर ली। 2 ग्रुपों में मुसल्लह झड़प के दौरान 1 शख्स जा बहा, 2 खवातीन समेत 5 अफराद शदीद जख्मी। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हिदायत की कि सैलाब से मुतासरा इलाकों में अवाम को हर मुमकिन इमदाद और रिलीफ फराहम करने के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे। 14 साल बाद इस्लामाबाद के 27 थानों को 30 नई गाड़ियां फराहम। पुलिस के थानों को नई गाड़ियां देने की तकरीब। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने गाड़ियों की चाबियां इस्लामाबाद पुलिस के हवाले की। मोहसिन नकवी ने कहा कि नाकारा गाड़ियों के साथ जदीद पुलिसिंग का तस्वुर नामुमकिन है। नई गाड़ियों से पुलिस का रिस्पॉन्स टाइम बेहतर हो जाएगा। वसाइल की फराहमी से पुलिस अपनी जिम्मेदारियां बेहतर अंदाज से अदा कर सकेगी। थानों की तामीर और अपग्रेडेशन का काम जल्द मुकम्मल किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत महकमा सरमायाकारी का इजलास। कमेटी बंदर की तरक्की के लिए जामे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल तैयार करने की हिदायत। मुराद अली शाह ने कहा कमेटी बंदर प्रोजेक्ट तैयार होते ही मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों की बड़ी तादाद इस जानिब रुख करेगी। इजलास में LNG, RLNG और LPG दरामदी सहूलियात के क़याम की तजवीज़ पर गौर किया जाएगा।
पास्का 2029 तक पंजाब को जनूबी एशिया का सबसे ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉल इनेबल्ड सूबा बनाने का हदफ। वज़ीर आला पंजाब से सूबाई मुशीर अली मुस्तफ़ा डार की मुलाकात। पंजाब AI विजन 2029 की बासाब्ता लॉन्चिंग पर मुशावरत। जनूबी एशिया का सबसे ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड सूबा बनाने के विजन पर जारी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया। मुल्क में ऐसे इदारे हैं जिन पर टैक्स लागू नहीं होता। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा कि हुकूमत IPP से आमदनी पर टैक्स वसूल नहीं कर सकती। मुल्क में एक मखसूस तबका तमाम मराहत हासिल कर रहा है। तनख्वाहदार तबके से टैक्स लेकर मखसूस तबके को सहूलत दी जाती है। सियासतदान अपने मफादात के लिए सौदेबाजी करते हैं। आम आदमी पर टैक्सों का बोझ डाला जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से हर चीज़ महंगी हो जाती है। मुल्क में एलीट क्लास टैक्स नहीं देती, गरीब पिस रहा है। पाकिस्तान की इलाकाई अस्करी बालादस्ती बहाल और भारत का पाकिस्तान को तनहा करने का मंसूबा नाकाम हो गया। मारूफ अमरीकी खारजा पॉलिसी माहिर डैनियल मार्की का भारतीय न्यूज़ प्लेटफॉर्म दी वायर को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान मुआहिदा इस्लामाबाद के लिए बड़ी कामयाबी है। खलीजी ताकतों के साथ कुर्बत इस्लामाबाद को मशरिक वस्ता से दूर रखने की भारतीय कोशिशें नाकाम बना रही है। सैफ अरीकी ताउन से पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत, माली पुष्टपनाही और इलाकाई असर रसूख बढ़ेगा। भारत ने मशरिक वस्ता में खुसूसी ताल्लुकात कायम करने के लिए अरबों डॉलर खर्च किए मगर नाकाम रहा। पाकिस्तान की मौसर सफारतकारी ने इस्लामाबाद को दोबारा इलाकाई ताकत के मरकज में पहुंचा दिया। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान रजीम का भारत से बढ़ता गठजोड़ खित्ते के लिए संगीन चैलेंज का बायस। एक ही सिक्के के दो रुख अफगान तालिबान रजीम और भारत खित्ते में दहशतगर्द ग्रोहों की सरपरस्ती में मसरूफ हैं। अफगान सरजमीन पर तालिबान रजीम की मेज़बानी और भारतीय माली मुआवनत से खित्ते में दहशतगर्द तंजीमों को मुसलसल तक़वियत मिल रही है। मारूफ आलमी जरीदा दी डिप्लोमेट के मुताबिक अफगानिस्तान पाकिस्तान तनाज़े के दौरान भारत और तालिबान के सिफारती ताल्लुकात मजीद मजबूत हुए। मुआरके हक के दौरान भी अफगानिस्तान से दहशतगर्दी की दरअंदाजी ने तालिबान रजीम और भारत के मजमूम गठजोड़ को आश्कार किया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भी भारतीय सरपरस्ती में अफगान दहशतगर्दों और हैंडलर्स के मुलव्वस होने का इंकशाफ हो चुका। अफगान तालिबान रजीम का स्याह तरीन दौर इक़्तिदार, इख्तिलाफ़ राय और आज़ादी सहाफ़त पर मुकम्मल बंदिश। तालिबान रजीम के 5 साला दौर में सहाफ़ियों को गिरफ्तारियों, धमकियों, हरासानी और सेंसरशिप जैसे संगीन मसाइल का सामना रहा। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक तालिबान दौर में आज़ाद मीडिया पर पाबंदी, सहाफ़ियों पर तशद्दुद और सैकड़ों मीडिया इदारे बंदिश का शिकार रहे। आलमी जरीदे मॉडर्न डिप्लोमेसी के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम ने तकरीबन 80% ख़वातीन सहाफ़ियों को जबरी तौर पर मुलाजमत छोड़ने पर मजबूर किया। आलमी तजज़ियाकार फरिश्ता अब्बासी का कहना था कि अफगान तालिबान रजीम ने तनकीदी आवाज़ें दबाने के लिए सहाफ़ियों को सख्त सजाओं का निशाना बनाया। जबकि अफगान नशरियाती इदारे के सरबराह साद मोहसिनी के मुताबिक तालिबान रजीम की कड़ी पाबंदियों के बावजूद जबर के खिलाफ अफगान अवाम के मुस्तकबिल के मीडिया का किरदार निहायत अहम होगा। मणिपुर में नस्ली फसादात की नई लहर। मोदी सरकार हालात पर काबू पाने में बुरी तरह नाकाम। मोदी सरकार की एकतरफा और नाकाम पॉलिसियों ने मणिपुर को आग में झोंक दिया। नस्ली फसादात शिद्दत अख्तियार कर गए। भारत का अपना जरीदा दक्कन क्रॉनिकल मणिपुर में उठने वाले नए फसादात की तफसीलात सामने ले आया। मणिपुर के कोंगपुकपी जिला में मंगल की रात मुसल्लह हमलावरों ने एक नागा गाँव पर हमला करके कम से कम 9 मकानात को आग लगा दी। भारतीय जरीदे के मुताबिक मणिपुर के जिला कोंगपुकपी में मुसल्लह अफराद ने पहले फायरिंग की और बाद में घरों को नजरे आतिश कर दिया।